हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आप सब पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रहा है? कहीं चीजें हाँ अच्छे से चल रहा है। देन आज के अपने हम इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 का, जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नाम क्या है? त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसका आज हम प्रश्नावली 3.3 को आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। इसका जो होगा लंबा थोड़ा प्रश्नावली, इसमें हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर 1 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम आज के में 8 नंबर तक हम क्या करेंगे? कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ तक कराएंगे? हम 1 से लेकर के 8 तक हम कराएंगे। बने रहेंगे वीडियो में। हम क्या करेंगे? बारी बारी से एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे हम बताएंगे, और जहां जो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला भी साइड में क्या करेंगे? हम लिख देंगे। ठीक है, चलेगा। चलिए इससे पहले क्या होना, चैनल नए होना तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो चलिएगा, अपना हम क्या करते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मित्र के पास भी क्या करिए? शेयर कर देना। देखना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया करें, सिद्ध कीजिए। क्या कहना हमें? प्रूफ करना है। देखना, प्रूफ हमें क्या करना है कि नंबर 1 क्वेश्चन दिया हमें, नंबर 1 क्वेश्चन दिया मेरे भाई, नंबर 1 क्वेश्चन दिया हमें, कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसका। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है कि क्या दिखाई दे कलर? कहीं से हाँ दिखाई देगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस क्या दिया पास से? कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर हमें कितना दिया है? माइनस का 1/4। ठीक है, इसका क्या एक बार देखते हैं कलर सही दिखाई दे रहा है नहीं? एक बार देखते हैं कलर सही दिखाई दे रहा है नहीं? ठीक है, चलिए सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखना अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका हम LHS ले लेते हैं ना, LHS। ठीक है, LHS लेना। LHS क्या होगा? ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और उनके पास क्या है? माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है। ठीक है, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है। तो अब ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमें सब यहाँ क्या होना चाहिए? मान पता होना चाहिए। तो देखना, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब क्या? 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कहीं साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और इसका स्क्वायर था ये क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन कॉस पाई बाई 3 मतलब क्या था? 60 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब क्या था? 60 डिग्री। कॉस 60 मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 1/2। इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। टेन 45 मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, टेन 45 कितना? 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं ना। ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब मैं प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अगर इसके नीचे अपने मन से मानते 1 है तो सब का लस नीचे से कितना आ जाएगा? बगल में हल कर रहा हूँ, सबका नीचे से लस कितना आ जाएगा? 4। कैंसिल, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा अपान 4 भाग दे कितना? 1 बढ़ जाएगा। यहाँ भी 4 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना जाएगा? 1 + 1, फिर माइनस कितना है? 4 कम में 4। ठीक है, माइनस कितना अपने पास नहीं है? यहाँ भाग में 4 कम में 4 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास कितना है? 4 कम में 4, 4 कम में कितना है? 4। ठीक है, देखना ये 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ घटाएंगे कितना प्लस आ जाएगा? ये इसको घटाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 माइनस का 4/, कितना जाएगा? 4। ठीक है, घटाएंगे कितना जाएगा पास? ये माइनस का 2/, 4। अगर इसे काट देंगे कितना जाएगा? 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। देखना ये यहाँ हम सॉरी से गलती लिखे हैं, या कितना हो जाएगा? 4 की जगह कितना होगा यहाँ पर? ये 4 की जगह कितना होगा? यहाँ पास से 2 होगा। ठीक है, 4 से कितना प्लस होगा? यहाँ पर 2, यानी कि माइनस का 1/2 आ गया। क्या जी हाँ, अपने पास क्या हुआ? ये RHS आ गया। ठीक है, RHS आ गया। ये हमें क्या था? प्रूफ करना था। हम क्या किए? प्रूफ करके आपको हम दिखा दिए। कोई दिक्कत कैंसिल में? कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? ये हल हो गया। ठीक है, आगे चले। कैंसिल क्या कर दिया? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अपने पास क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया? अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिखाइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि सिद्ध, इसको भी हमें क्या करना है? सिद्धि करना है। लिखा है, सवाल दिया हमें, सवाल हमें क्या दिया है कि ध्यान रखना कि सवाल हमें दिया है 2 नंबर दिया है हमें। ठीक है, दिया है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, उसके बाद प्लस का कोसेक। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, और इंटू क्या? इंटू। ठीक है, इंटू क्या आपके पास? इंटू कॉस स्क्वायर ये पाई बाई 3। ठीक है, बराबर कितना है? 3/2। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? प्रूफ कर लेते हैं। दिखाइए, इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखना ये प्रूफ करेंगे। देखना ये हम यहाँ क्या लिखेंगे? LH। ठीक है, LHS में क्या लिखेंगे? ध्यान देना, हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम LHS। ठीक है,
देखना यहाँ क्या लिखते हैं मेरे भाई ये LHS, ठीक है। यहाँ क्या लिखे हम LHS। LHS सवाल क्या दिया हमें, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का ये क्या आपके पास है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, उसके बाद कितना है इंटू कॉस स्क्वायर ये पाई बाई 3, ठीक है। हमें LHS चलते हैं, हमें क्या लाना है RHS में क्या करना है, लाना है, प्रूफ करना है। तो चलिएगा इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं भाई। हल करें क्या हो जाएगा पास में कि जिसका मान पता है उसका मान रख लेते हैं, 2 साइन आपके पास हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30, पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। 36 18 पाई बाई कितना होता है 36 18 यानी कि पाई बाई 6 मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। देखना पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 मान कितना होता है 1/2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर जी हाँ, प्लस ये कोसेक 7 पाई बाई 6 क्या हमें पता है मान, जी हमें नहीं पता है। तो देखना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, इसको बताइए क्या कि पाई प्लस का पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ 6 का में 6 और 7 हो जाए जुड़ करके, और इंटू क्या है इंटू यहाँ पर है एक कोसेक पाई बाई 3 मतलब क्या 60 डिग्री, कोसेक 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कोसेक 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। 1/2 का ये होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका खोल देना है 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है 180 पहले नो चेंज होता है, कोसेक का कोसेक बना रहेगा, कोसेक क्या बना रहेगा पास कोसेक बना रहेगा, कोसेक क्या बना रहेगा कोसेक बना ही रहेगा, लेकिन पाई बाई 6 का हो जाएगा पास आगे जाएगा, ठीक है। अब इंटू इसका मान कितना है, इंटू कितना एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए एक बार इसको हल करना, 2 का में 2 2 दूना 4 कितना रखना है 2 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का यहाँ कितना कोसेक पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, कोसेक 30 मान कितना होता है कोसेक अपने पास है कोसेक 30 मान कितना होता है 2 होगा, ठीक है। कोसेक 30 मान कितना होता है 2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पास क्या 4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कहीं से 4 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 क्या होता है 4 कट जाएगा, नहीं कहीं से 4 कट जाएगा, तो अपने पास बचा है क्या, अपने पास बचा है इधर कितना बचा है 1/2 प्लस इधर कितना बचा 1, 2 का में 2 और कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3/2, यानी कि अपने पास में RHS लाना था, अपने पास का वही RHS आ गया, ठीक है। LHS मैंने चला था RHS के पास आ गया, कोई डाउट कैंसर जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का हमें डाउट नहीं है, मैंने LHS लेके चला था, RHS का अपने पास का हम ला दिया, यानी कि हम क्या किए प्रूफ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसर में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, ठीक है। क्या दिया अपने पास नहीं कि कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का क्या है कॉसेक है, ठीक है। कॉसेक 5 पाई बटे कितना है 6, उसके बाद प्लस का ये 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर में क्या 6 प्रूफ करना है, ठीक है। tan पाई बाई 6 बराबर 6 हमें क्या करना है इसको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं LHS चलते हैं, सबसे क्या करते हैं LHS चलते हैं, ये LHS क्या है देखना, LHS है ठीक है। LHS क्या दिया है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस ये क्या आपके पास है कॉसेक 5 पाई बाई 6 है, उसके बाद क्या है प्लस का 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, देखना इसको जब हम हल करेंगे क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है पाई बाई 6 मतलब क्या 30 डिग्री, तो कॉट 30 मान कितना होता है कॉट 30 मान कितना होता है आप ना tan 60 मान कितना होता है 1/2, तो कॉट पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। tan 60 मान कितना होता है tan 60 मान रूट में 3 होता है, तो कॉट 30 मान कितना होगा रूट में 3। अब देखना इससे जब कितना रखेंगे हम रूट में 3, ठीक है। क्या कलर दिखाई दे रहा है ये, इसको हटा दे, एक कलर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो कलर चेंज करके फिर से बनाइए, कौन सा कलर अच्छा लगेगा आपके लिए, चलिए हरा रहेगा, ठीक है। बनाइए आपने इसका जाएगा, इसका मतलब क्या है रूट में 3, इसका स्क्वायर है अपने पास में, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉसेक, इसको से लिखिए कॉसेक हमें पता नहीं इसका मान, इसको हम लिख सकते हैं बताइए क्या कि पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं कितना 6 का में 6 में से जाएगा 5 बच जाएगा, कैंसिल यहाँ 5 बच जाएगा, और प्लस ये 3 इंटू 10 पाई बाई 6 मतलब क्या 30 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब कहता है पाई बाई 6 में 30 डिग्री, तो tan 30 मान कितना होता है 1/√3 इसका 10 के स्क्वायर करते हैं हम, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका यहाँ से स्क्वायर करेंगे सिंपल कितना बचेगा 3, कैंसिल जी हाँ, प्लस ये कोसेक पाई माइनस थीटा कितना है, कोसेक
पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? कहेंगे जी आप दूसरे के चतुर्थांश में होता है। दूसरे के चतुर्थांश में होता है क्या? कहेंगे जी हाँ दूसरे के चतुर्थांश में आपके पास होता है। तो बताइए दूसरे के चतुर्थांश में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। कोसेक किसमें चेंज है? सेक में। कहेंगे जी हाँ नहीं चेंज होगा, कोसेक कोसेक रहेगा, ठीक है, क्योंकि 180 है, कोसेक हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या देगा पाई बाई 6 और प्लस कितना देंगे 3 और इंटू इसका यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर करेंगे तब इसका ये 3 हो जाएगा और प्लस कोसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है क्या? कहेंगे जी हाँ पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री। तो कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2 होता है, रखेंगे 2 और प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा। कहेंगे जी हाँ 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 1 देना, ये 2 3 5 5 और 6 कितना अपने पास 6, यानी कितना हमें कितना लाना था? 6 लाना था का? कहेंगे जी हाँ हमें 6 लाना था, तो अपने पास RHS आ गया। कहेंगे जी हाँ अपने पास ये RHS आ गया, यानी क्या लिखे हम RHS, ठीक है मेरे भाई। RHS में क्या लाना था हमने, क्या किया अपने पास LHS ले चले, RHS में क्या अपने पास क्या हुआ ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3 हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन 4 दिया हमें कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर क्या करना है 10, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। देना सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, क्या दिया है 4 नंबर में 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है प्लस का 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कितना है 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर कितना दिया हमें 10, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं ये LHS से चलते हैं, क्या चलते हैं LHS, ठीक है, LHS से चलते हैं LHS कितना है LHS, ठीक है मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं हम LHS LHS, ठीक है। LHS कितना दिया हमें 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है प्लस क्या दिया है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 है प्लस कितना दिया हमें कि 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। ये सवाल हमें दिया है, इसको हमें क्या करना है प्रूफ पर लाना है, कितना है 10 लाना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है प्रूफ पर कितना लाना है 10 लाना है, यहाँ हमें 10 लाना है, तो चलेगा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखना 2 तो हम जैसे था वैसे रहने, 2 ऐसे रहने देंगे। अब देखिए साइन 3 पाई बाई 4 पहले आप देखिए इसको ऐसे नहीं समझना, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हैं इसको कि 2 sin स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या पाई माइनस का पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। कहीं चीज क्या है एक 4 को गुणा करें 4 पाई हो जाए, 4 पाई में से 1 पाई है कितना बचा 3 पाई बाई 4, ऐसे यहाँ हो जाएगा क्या कहीं जी हाँ अपने पास ये कितना बचा 2 और इंटू cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री, कहीं जी हाँ पाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना होता है cos 45 का मान होता है 1 कड़ी में 2 होता है, ठीक है। 1 कितना होता है कड़ी में 2, देखना 1 कड़ी में 2, इसका स्क्वायर था इसलिए हम क्या करेंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई 3, पाई बाई कितना है 3, पाई बाई 3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, कहेंगे यहाँ पाई बाई 3 मतलब क्या 60 डिग्री, तो सेक 60 मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2 होगा, ठीक है। सेक 60 मान कितना होता है 2 हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास कर देंगे 2, इसका स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखना इसको बस सॉल्व करिएगा। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन तो चेंज होगा नहीं, कहेंगे नहीं चेंज होगा। अब पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, यानी कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे के चतुर्थांश में होता है 180 है, नो चेंज होगा, साइन का साइन ही बना रहेगा, और साइन का साइन ही बना प्लस में आएगा। अब बताइए साइन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज करने के बाद 2 sin स्क्वायर क्या होगा पाई बाई 4, ठीक है, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है नो चेंज होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है साइन होता है प्लस ए प्लस का प्लस ही बना रहेगा। उसके बाद बस इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इस तरह जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा, कड़ी खत्म हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में कितना हो जाएगा 8 का, कहीं से 8 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, कहीं से हाँ 2 कट जाएगा, और ये रहेगा साइन पाई बाई 4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री का, कहीं से हाँ पाई बाई 4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री। अब देख इसको हम लिख सकते हैं 45 मतलब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। इसका करेंगे होल स्क्वायर और प्लस का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन का क्या था हमारे पास होल स्क्वायर था, यहाँ कितना बचा 1 प्लस यहाँ कितना बचा 8, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, बगल में बगल हल कर लेते हैं। नहीं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 की कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 2, यानी यहाँ कितना गया 2 इंटू 1/8, 2 इंटू 2 प्लस का कितना हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा कितना बचा 1 प्लस का 9 और कितना गया बस 10। क्या हमें 10 लाना था, हाँ 10 लाना था। अब पास क्या हुआ ये RHS आ गया मेरे भाई, क्या हुआ अपने से
RHS हमें लाना था, तो RHS अपने पास क्या हुआ, ये 10 आ गया। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आशा करते हैं अब क्या होगा, समझ में अच्छे से ये आ गया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 तो हल हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने क्या किया, बारी बारी से सॉल्यूशन करा दिया। सब में क्या हुआ, सब हमें वैल्यू रखना था, वैल्यू रख रख हमने क्या किया, अच्छे से हल किया, आंसर मिल गया। अब जो 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन जो आएंगे, उस 5 नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उन समय क्या होगा, फार्मूले अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूले के सारे समय क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलेगा। आगे चलते हैं 5 नंबर से। फॉर्मूला आपके सामने क्या है, लिख दें भाई कि हमें कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, साइन 75 का मान चाहिए और tan 15 का मान चाहिए। ठीक है, यानी कि साइन a प्लस बी का मैंने क्या किया, फॉर्मूला भी लिख दिया है, जो कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, साइन a प्लस बी का मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया है, जिससे आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलेगा। पहले हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक हल करते हैं। नंबर 1 हल करते हैं ना, नंबर 1 हल करके क्या दिया है, साइन का 75। ठीक है, 75 है, तो बताइए क्या साइन 75 है, क्या साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन, अब देखिए 75 हमें कोई दो संख्या बताना, जिस वो संख्या बताना कि जिस एंगल में हमें मान पता हो, जिस तरह की क्या बताइए, साइन 45 और प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हाँ साइन 45 का मान पता होता है और साइन 30 का मान पता होता है। कहीं सोचिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 40 ले लीजिए और 35 ले लीजिए, 40 35 भी 45 होगा और 75 होगा का, कहीं सोचिए हाँ हम भी कहीं 75 होगा, लेकिन मेरे भाई बताना कि साइन 40 अंश का मान पढ़े हो कभी, कहीं सोचिए नहीं पढ़े, क्या बताइए साइन 35 अंश का मान पढ़े, नहीं पढ़े हैं। इसलिए वो एंगल में तोड़ना जो एंगल का मान हमें क्या हो पता हो। ठीक है, जो एंगल मान हमें क्या हो पता हो, तो ध्यान देना हम इसको तोड़ते हैं कि साइन 30 प्लस 45। ठीक है, 30 प्लस 45, ठीक है 30, क्योंकि 30 40 70 और 5 75 हो जाएगा। हम पढ़ते हैं साइन 30 अंश का मान पता होता है, साइन 45 अंश का भी मान हमें क्या है पता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो अगर इसको हम a मानते हैं, अगर इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं b, तो बीच में क्या प्लस साइन a प्लस बी बन गया क्या, कहें सकते हाँ साइन a प्लस बी बन गया। ध्यान देना फॉर्मूला लिखे, साइन a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला है क्या। यहाँ हम a b बोले तो यहाँ क्या है एक्स वाई दिया है, उससे बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आइए इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, बोला कहीं से लगा लीजिए। तो ध्यान देना, जहां से फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये साइन a मतलब साइन क्या हो जाएगा, a मतलब काम क्या कर रहे हैं, जहां x है वहां हमारा क्या है a है, जहां ये y है यहाँ मेरा क्या b है, यानी कि जहां x है वहां क्या तर्क है 30, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30, उसको जो क्या इंटू है, इंटू लगा लिया, cos y मतलब कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर प्लस अपने पास cos है, cos कितना है cos x मतलब क्या है a मतलब कितना है 30 डिग्री जी हाँ, और इंटू साइन अपने पास क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45। अब बस हम काम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, मान रखेंगे, हल करेंगे, आंसर अपने पास क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेगा, देखना मान रखते हैं, मान रखें क्या होता है साइन 30 मान कितना होता है 1/2 होता है का, कहेंगे जी हाँ, cos 45 मान कितना होता है 1/2 में 2 होता है, और फिर प्लस है प्लस cos 30 मान कितना होता है, cos 30 होता है कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, मान आपको सब वैल्यू पता होना चाहिए पहले। ठीक है, इंटू उसके बाद साइन 45 मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, 1 अपान कितना होता है √2। देखिए मान सब पता है तभी हल कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं हल कर पाएंगे, सिंपल फंडामेंटल है। तो देखना आगे बनाइए, इस दोनों नीचे से लस कितना होगा 2, कड़ी कितना हो जाएगा 2 का, कैंसिल जी हाँ 2 कड़ी में 2 और सर चाहते हैं, लस नहीं गुणा करना ना, सर चाहते हैं बीच में गुणा है ना, एक कम में 1 होगा, नीचे से दोनों गुणा करें कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और फिर प्लस ऊपर गुणा करें कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 कड़ी में 2, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अगर इस दोनों से नीचे से लस लेते हैं कितना लस बनेगा 2 कड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे नीचे से लस ले लिए, कहेंगे जी हाँ, अब ऊपर मतलब क्या बचेगा 1 प्लस √3। आपको यदि भिन्न का क्या आता होगा, भिन्न का जोड़ आता होगा तब। ठीक है, बच्चे इस सवाल को बगल सॉल्व कर रहे हैं, यानी कितना तो हो जाएगा भाई। अब इसको चाहिए तो आप, ठीक है, साइन 75 अंश मान आप देख रहे हैं, अगर इससे ऊपर नीचे रूट से उड़ा भी कराते हैं तो आप देखिए ना, इसको फंडामेंटल सिंपल यहीं से छोड़ दीजिए। आप क्या करिए इसको फंडामेंटल से मत हल करिए, सिंपल ही क्या करिए आप आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा और हल करेंगे तो नीचे से 2 तो हटा ले जाएंगे, लेकिन ऊपर जाकर क्या होगा कड़ी में फंस जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा कड़ी में फंस जाएगा और 2 नीचे से कट भी नहीं पाएगा, 2 नीचे से क्या होगा कट भी नहीं पाएगा, ऊपर वहां भी कड़ी फंस जाएगा, यहाँ भी कड़ी फंस जाएगा। इसलिए आप फंडामेंटल क्या करिए आप जितना है इतने छोड़ दीजिए, यही अपने पास का हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही अपने पास का इसका मान लीजिए आंसर। साइन क्या पूछा था हमसे, साइन 75 मान कितना होता है, साइन 75 मान कितना होता है 1 प्लस कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5वां पहला था, अब 5वें का दूसरा मैं हल कराता हूँ। देखना 5वें दूसरा क्या है tan 15 के लिए मैं tan a प्लस बी फॉर्मूला में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, tan a प्लस बी का अपने पास यहाँ पर हम
फार्मूला भी लिख दिए हैं, सॉरी हाँ tan a प्लस b फार्मूला लिख दिया, ठीक है। आइए इसको भी क्या करते हैं, सवाल को हम आसानी से बनाते हैं। देखना अपने पास क्या है tan, ठीक है, क्या दिया अपने पास tan, tan कितना है 15 डिग्री, tan कितना है tan 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो 15 है, क्या इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan क्या 45, 45 लिख सकते हैं, 45 माइनस 15, 45 माइनस 30, तो ये क्या 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आएगा कि नहीं, कहेंगे सर जी हाँ 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यह tan 45 का मान पता है मेरे को, tan 30 का मान पता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। तो देखना ये अपने पास यहाँ tan a माइनस b फॉर्मूला लग रहा है क्या, कहेंगे सर जी यहाँ tan a माइनस b फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे tan a प्लस b फॉर्मूला क्या लिखे, tan a प्लस b फॉर्मूला क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ क्या करिए आप इसको माइनस बना दीजिए, यहाँ क्या माइनस बना दीजिएगा, यहाँ पर माइनस बना दीजिएगा और इसको क्या प्लस बना दीजिए, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। tan a प्लस b का वो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या होता है tan x माइनस tan y बटे 1 माइनस tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास tan x माइनस y का क्या होता है फॉर्मूला होता है, बस इसे उठा करके इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। देखना ये पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमें कि tan क्या है tan x माइनस वाई, फॉर्मूला क्या होता है tan x, इसको रखेंगे यहाँ पर हम tan x का मान कितना है, इसमें x का मान है, ये कितना है y का मान है, ठीक है। tan x का मान कितना है 45, यानी कि लिखेंगे हम tan क्या लिखेंगे आप, tan लिखेंगे मेरा लिखेंगे हम tan, ठीक है, tan 45, ठीक है। tan 45 माइनस का है क्या, कहेंगे माइनस का है, उसके बाद क्या हो जाएगा tan y मतलब कितना है, tan y कितना है 30, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x मतलब क्या tan 45 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, इंटू tan कितना हो जाएगा पास tan 30। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है, कहेंगे जी हमें कोई यहाँ तक डाउट नहीं है, तो बस इसको क्या करिएगा हल कर लीजिएगा अच्छे से। तो नहीं कितना हो जाएगा ये tan 45 मान कितना होता है 1 माइनस का tan 30 का मान कितना होता है 1 बाई रूट में 3 होता है, ठीक है, 1 अपॉन रूट में 3, और ये 1 तो 1 ही रह जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा, ये tan 45 मतलब 1 और tan 30 मतलब 1 बटे रूट में 3, ठीक है, 1 अपॉन रूट में 3। तो ध्यान दीजिए बस इसको हल करिएगा, कितना हो जाएगा ये, इसका गुणा यहाँ कर देंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1, कहेंगे जी हाँ, और यहाँ कितना होता है 1 प्लस 1 अपॉन रूट में 2, ठीक है 3, क्योंकि यहाँ मल्टीपल एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको बगल हल कराते हैं। बगल हल करें कितना आ जाए, ऊपर जो अपने पास मेरे भाई जनरेट थोड़ा सा हमें स्प्लिट हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, सॉरी चाहते उसके लिए, ठीक है। यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा कि अंडर रूट में 3 माइनस के 1 बटे रूट में 3 होगा, फिर नीचे कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट में 3, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन रूट में 3। अब ऊपर जैसे था वैसे उतार लेंगे हम, कितना ऊपर था कि रूट में 3 माइनस का 1 अपॉन कितना है रूट में 3 है, उसका नीचे कितना है ना, इसी प्रकार यहाँ भी गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस का 1, यानी कि कड़ी में 3 प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा रूट में 3, ठीक है, रूट में 3। ये रूट से रूट कट जाएगा, कहाँ कहेंगे जहाँ रूट से रूट कट जाएगा, कितना बचा अपने पास ऊपर कितना बचा है रूट में 3 माइनस का 1, नीचे कितना बचा है रूट में 3 प्लस का 1, ठीक है। अब आप इसको जो है ना रूट को नीचे से हटा दीजिएगा, और रूट क्या करें नीचे से हटा दीजिए, हटाने का मतलब क्या है, इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं इसी संख्या से परमीकरण करते हैं, चिन्ह अल्टरनेटिव करके, ठीक है, चिन्ह अल्टरनेटिव करके क्या करेंगे इसका हम परमीकरण कर देंगे, है ना। ये पूरा क्या है a प्लस बी को होल स्क्वायर बनाएगा, कहेंगे जी हाँ दोनों क्या है समान है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, यानी कि अंडर रूट में 3 माइनस 1 क्या बनाएंगे इसको हम होल स्क्वायर बना देंगे, कहेंगे जी हाँ, क्या दोनों मिल रहा है, नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस, मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट क्या जाएगा 3 का स्क्वायर का, कहेंगे जी हाँ, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये अपने पास ये इसका करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस का 20 का मतलब कितना हो जाएगा, एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2ab 2 इंटू ए, एक मान कितना है रूट में 3 है, ठीक है, एक मान कितना रूट में 3 और बी मान 1 है, एक से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करें कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर करें कितना है 3 ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, आगे ढूंढिए यहाँ करेंगे रूट में कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करना बगल से नहीं, ये रूट में 3 का स्क्वायर कितना 3 होगा, और 3 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि अब कितना हो गया 4 माइनस कितना है यहाँ पर 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, गुणा रहेंगे तो यानी कि 2 कड़ी में 3, ठीक है। नीचे कितना बचा नहीं है 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, आंसर जी हाँ 2 बचेगा। और ऊपर ध्यान देंगे फंडामेंटल दोनों से 2 कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन बना कितना हो जाएगा 2 माइनस का ये रूट में 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2, क्या आंसर जी हाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 माइनस रूट में 3, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि अपने पास जो tan 15 डिग्री मान था वो कितना अपने पास आया आंसर, tan 15 मान कितना होता है
2 माइनस कड़ी में 3, ठीक है। आप याद रखना कभी पूछा जाएगा कि tan 15 का मान कितना होता है, 2 कड़ी में 3 होता है, ठीक है। tan 15 का मान कितना होता है, 2 कड़ी में 3। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर क्या किया, 5 नंबर का मैंने दूसरा भी क्या किया, आपको आसानी से हल कर दिए। अब बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं हम, 6 को चलते हैं, 6 वाले दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है उसका समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यहाँ भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या किया, लगा दिया, ठीक है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आप कहाँ ढूंढे जाएंगे फॉर्मूला कहाँ है कहाँ नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। किस फॉर्मूले कौन सा लगेगा उसमें क्या किया, फंडामेंटल पूरा हम लगा दिए हैं, चलेगा। सवाल क्या है, सवाल 6 है, क्या है, cos ब्रैकेट में π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई ब्रैकेट बंद माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर्मूला जो है ये लगा दिए। ये किसका फॉर्मूला, ये पूरा जो है ये पूरा सवाल किसका फॉर्मूला था, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला था, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। अब हाँ ये पूरा इतना क्या करेगा, x काम करेगा, ये पूरा कितना काम करेगा, y का, ठीक है। ये x का मान पूछे कितना है, π/4 माइनस एक्स है, और y का मान पूछे कितना है, π/4 माइनस का y है, ठीक है। ध्यान रखना इतना तो चलेगा। हम यहाँ पहले सवाल को बता लेते हैं, ठीक है। सवाल अपने पास क्या है, 6 नंबर क्या है, cos π/4 माइनस क्या है, x है, ठीक। इसका क्या अपने पास है, इंटू cos π/4 माइनस कितना है, y है का, कैंसिल यहाँ y है। फिर माइनस का साइन क्या अपने पास है कि π/4 माइनस क्या है, x है का, कैंसिल यहाँ x है, इंटू क्या अपने पास है, साइन क्या आपके पास है, π/4 माइनस क्या है, y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और कितना है, साइन क्या है, ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हमारा काम क्या है, पहले LHS लेके चलते हैं, कैंसिल जी LHS ले लीजिए, ये LHS चलते हैं, ये LHS, ठीक है। LHS लेके चलेंगे, हम क्या करेंगे, RHS का आसानी से क्या करेंगे, हम ला देंगे। देखना LHS कितना आपके पास है कि cos क्या आपके पास है, π/4 माइनस कितना है, x, कैंसिल जी हाँ, π/4 माइनस x है, इंटू आपके पास क्या है, cos क्या है, π/4 माइनस क्या है, y है का, कैंसिल जी हाँ y है। फिर माइनस क्या है आपके पास, साइन क्या आपके पास है, π/4 माइनस का x है का, कैंसिल जी हाँ x है, इंटू आपके पास क्या साइन क्या आपके पास है, π/4 माइनस का है प्लस y, ठीक है। अब पास का ये y, ठीक है मेरे भाई, ये y है, थोड़ा y अजीब टाइप लग रहा है, ठीक है, y का थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है ना ये। अब बस क्या है अपने y, ठीक है, y। अब चलेगा, इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं किस पर, फॉर्मूला अपने पास है cos x प्लस y, cos y का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि ये जो इतना पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, cos x प्लस y का, ठीक है। क्या सीधे लिख लें, कैसे आप लिख सकते हैं सीधे, तो इसका पूरा बताइए, हम लिख सकते हैं ऐसे कि cos x का मान कितना है, हम बोले थे कि जो पूरा इतना है x का मान है, पूरा कितना है, y का मान है का, कैंसिल जी हाँ पूरा y का मान है, तो x का मान कितना है, π/4 है, π/4 माइनस का क्या है, x है का, कैंसिल जी हाँ x है, उसका क्या है, प्लस लगाएंगे बीच में, ठीक, प्लस लगा लिए। अब y का मान कितना है, π/4 माइनस का है, y है का, कैंसिल जी हाँ y है। बस इसको सॉल्व करिएगा, क्या हो जाए, cos, ठीक है, एक π/4 यहाँ है, π/4 दोनों जोड़े कितना हो जाएगा, 2π/4 हो जाए, ठीक है, 2π/4 माइनस का ये x माइनस का y, ठीक है। ना ये दो से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ना, ये cos बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है, π/2 माइनस का दोनों चिन्ह कॉमन लेते, क्या बचेगा यहाँ पर, ये x प्लस वाई बन जाएगा, कैंसिल यहाँ x प्लस वाई बन जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि cos π/2 माइनस, यानी कि कहें से π/2 मतलब क्या था, 90 डिग्री, कैंसिल यहाँ 90 डिग्री होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 मतलब चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी कि ये अपने पास किसमें चेंज हो जाएगा, अपने पास ये साइन चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। यानी कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, x प्लस वाई, इसके प्लेस में कितना रख देंगे, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई। कोई डाउट, कैंसिल हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। हमने क्या लेना था, RHS साइन x प्लस वाई लेना था, तो अपने पास है साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई आ गया का, कैंसिल जी हाँ अपने पास ये आ गया। अपने पास क्या लिख दिया हम, RHS, ठीक है, क्या लिख दिया हम, RHS। कोई दिक्कत, कैंसिल हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, हम क्या कर दिए अपने पास से RHS ला दिए, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, समझ में अच्छे से ये आ गया होगा। आगे बारी है किसकी, 6 नंबर हो गया, बारी किसकी है, 7 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ये क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यहाँ भी मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या किया, लगा दिया है। कहना हमें सिद्ध कीजिए, करना क्या है कि tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस tan x बटे
1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं टेन एक बार एक्स प्लस वाई फॉर्मूला लगाना है, उस पर टेन यहाँ एक्स माइनस वाई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। दोनों हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, अपने पास क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। देखना यहाँ जो फॉर्मूला लगाए हैं वो क्या है, टेन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला लगाए हैं, लेकिन टेन जो एक्स माइनस वाई फॉर्मूला होता है हम लिख दे रहे हैं, टेन जो पास होता है एक्स माइनस वाई फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यानी कैसे कि जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देना, टेन टेन एक्स माइनस का हो जाएगा टेन टेन वाई, ठीक है। अपन कितना हो जाएगा ये 1 प्लस टेन टेन एक्स इंटू क्या हो जाएगा टेन वाई, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों का अपने पास फॉर्मूला है का कैंसिल, यहाँ ये टेन प्लस के लिए है, ये टेन किसके लिए, माइनस के लिए है कैंसिल, यहाँ टेन प्लस के लिए और टेन माइनस के लिए, तो चलेगा। बस इसको हम क्या करते हैं, इस पर रखकर क्या करते हैं, बस हल करते हैं। अब यहाँ से हम क्या चलेंगे, एलएचएस, ठीक है। ये एलएचएस का है कि टेन टेन अपने पास है, टेन ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस का ये एक्स है, ठीक है। अपन कितना है ये टेन टेन क्या है अपने पास है, पाई बाई 4 माइनस क्या है एक्स है, ठीक है। ये अपने पास क्या है पाई बाई 4, उसका क्या है माइनस एक्स। बस इसका हम क्या करते हैं, ऊपर वाले टेन प्लस का फॉर्म लगाते हैं, नीचे वाले में टेन माइनस का फॉर्म लगाते हैं। ये टेन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। इस बार पुट कर लेना, इसको हम पुट करते हैं, पुट कैसे करेंगे, टेन एक्स प्लस वाई, यानी टेन एक्स प्लस वाई कितना है, ये टेन एक्स प्लस वाई कितना है, यानी कि एक्स मान कितना है पाई बाई 4, यानी कि टेन टेन पाई बाई 4 एक्स मान कितना है, एक्स मान ये कितना है, एक्स का मान है, किसका है, वाई का मान है का, यहाँ पर पास वाई का मान है, यानी कि टेन एक्स मतलब पाई बाई 4, फिर क्या है प्लस प्लस टेन टेन वाई, वाई का मतलब कितना एक्स है का, यहाँ एक्स है, फिर नीचे 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स, एक्स मतलब पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा, इंटू इंटू टेन टेन वाई, वाई मतलब कितना एक्स है का, यहाँ एक्स है, फिर पूरे के बटे कितना है, नीचे वाला माइनस से क्या दिए, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, माइनस इस्तेमाल कर लीजिए, इन कितना हो जाएगा दिखाइए कि टेन टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, फिर क्या हो जाएगा प्लस प्लस होता है क्या, यहाँ प्लस प्लस नहीं क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। क्या हम होता है माइनस, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला माइनस टेन टेन क्या हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा पास ये कि वन प्लस का हो जाएगा टेन टेन पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा टेन टेन एक्स, ठीक है, टेन टेन एक्स, ठीक है। अब पास ये क्या हुआ अपने पास, हम क्या किए, बस फार्मूला से हम क्या किए रख दिए, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बस इस फार्मूले पे इसको मैंने क्या किया रखा है, अब रख दिया, इसका हम क्या करते हैं आगे हल भी कर देते हैं। दिखाइए इसको जब हम आगे हल करें कितना हो जाएगा, ये इसको अलग पेन से हल करते हैं, ब्लैक, ठीक है, एकदम ब्लैक से हल करते हैं। भैया कि टेन पाई बाई 4, पाई 4 मतलब 45 डिग्री का, कैंसर जी हाँ 45 डिग्री होता है, तो बताइए टेन 45 का कितना होता है, कैंसर जी 1 होता है, तो बताइए इसको हम 1 लिख सकते हैं सीधे, इसको जगह कितना 1 लिख सकते हैं, कैंसर जी यहाँ लिख लीजिए प्लस, अब टेन एक्स मतलब टेन एक्स ही रह जाएगा, टेन एक्स जैसा होगा टेन एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। फिर नीचे कितना है, वन माइनस क्या है, वन माइनस टेन पाई बाई 4, अब टेन पाई बाई 4 मतलब कितना होता है, 1 होता है का, कैंसर टेन पाई बाई 4 मतलब 1 होता है, यहाँ 1 से पूरा 10 में कोई फर्क पड़ेगा, कैंसर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ कितना बचा 1 माइनस टेन एक्स, वन माइनस कितना था टेन एक्स होता है, ठीक है। वन माइनस क्या होता है अपने पास टेन एक्स, नीचे पूरे बटे क्या है, नीचे कितना ये टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 मतलब कितना होता है, टेन पाई बाई 4 मतलब कितना 1 होता है का, कैंसर यहाँ अपने पास 1 होता है, यानी वन माइनस यहाँ कितना हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा टेन एक्स, फिर पूरे बटे कितना हो जाएगा ये, इसके बटे कितना हो जाएगा पास में ये टेन, वन प्लस इस तरह जाएगा, टेन पाई बाई 4 मतलब कितना 1 होता है का, कहीं से एक से गुणा 1 टेन एक्स में कोई फर्क पड़ेगा, कहीं से नहीं, नीचे कितना बचा वन प्लस कितना बचा टेन एक्स, ठीक है, वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, फंडामेंटल। अब बराबर यहाँ था का, कहीं से हाँ हम पढ़ते पास वाले पास से गुणा तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, यानी कि देखना जब ये सेम टू सेम वही चीज है का, कहीं से यहाँ सेम टू सेम वही चीज है, यानी तब कैसे हो जाएगा ये वन प्लस ये टेन एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, कहीं से जहाँ पास होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम टू सेम आता है होल स्क्वायर बन जाता है, और नीचे क्या है वन माइनस एक, दोनों मैच करा वही चीज है, टेन एक्स क्या हो जाएगा पास होल स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख दोनों का अपने पास का होल स्क्वायर है का, कैंसिल जी हाँ अपने पास दोनों का ये होल स्क्वायर है, तो जब दोनों को अपने पास होल स्क्वायर है तो क्या बताइए इसका हम पूरे को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कैसे वन प्लस टेन एक्स बटे कितना हो जाएगा अपने पास ये वन माइनस ये टेन एक्स, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। क्या बताइए हमें यही प्रूफ करना था क्या, देखिए क्या हमें ये प्रूफ करना था क्या, कैंसिल जी हाँ अपने पास ये हम एलएचएस लिखते थे, अपने पास जो अपने पास आरएचएस क्या हुआ आ गया, यानी कि आरएचएस, ठीक है, हम एलएचएस लिखते थे, आरएचएस हमें क्या हुआ मिल गया, ठीक है, कोई डाउट, कैंसिल में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ये अपने पास का था फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का ब्रैकेट में से डाल दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट का इसको डाल दीजिए इसे, जो कि आपका समझ में आसान थोड़ा रहेगा, ठीक है, समझने में क्या होगा आपको ज्यादा आसानी मिलेगी, ठीक है फिर भाई, ठीक है, समझने में आपको ज्यादा आसानी मिलेगी नहीं, ठीक है ना।
अब क्या होगा, समझने में ज्यादा क्या होगा, आसानी होगी। दोनों इस दोनों फॉर्म में सहारा लेकर के मैंने क्या किया है, इस सवाल को मैंने क्या किया, अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बोला था इस पार्ट में हम कहां तक का सॉल्यूशन करेंगे, 8 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तभी हम कहां तक पहुंचे, 7 नंबर तक पहुंचे हैं। आगे बारी किसकी है, 8 नंबर की बारी है। देखना आपने पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, इसमें मतलब इस सवाल में भाई कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए हम क्या किया गया है, कोई फॉर्मूला नहीं रखा गया है। ठीक है, फंडा सिंपल सवाल है, इसको भी हमें प्रूव करना है। cos पाई बाई पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, पहले LHS क्या करते हैं, लेके चलते हैं भाई LHS। अब हमारे पास LHS कितना है उसको देखते हैं। LHS कितना है, cos, क्या हमारे पास LHS cos, ये cos कितना आपके पास है, पाई प्लस का एक्स है का, कैंसिल यहाँ पाई प्लस का एक्स है, इस पर इंटू क्या आपके पास है, cos माइनस का एक्स है का, कैंसिल माइनस का एक्स है, अपान पूरे बटे कितना हो जाएगा, ये साइन कितना आपके पास है, पाई माइनस एक्स का, कैंसिल पाई माइनस एक्स है, इंटू क्या आपके पास हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है का, कैंसिल पाई बाई 2 प्लस का ये एक्स है। ठीक है, कैंसिल जी, हाँ ये हम क्या करेंगे, फंडामेंटल सवाल एक चलेंगे, अपने पास प्रूफ पर लाना कितना है, cot स्क्वायर एक्स में क्या करना है, लाना है। ठीक है, चलिएगा देखना हम पढ़ते हैं कि cos पाई बाई 4 यानी कि पाई cos 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश होता है, कहेंगे जी cos 180 प्लस थीटा जो होता है अपने पास, वो अपने पास होता है कि तीसरे के चतुर्थांश में, tan होता है और cot होता है प्लस, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। यानी ये अपने पास का देख cos को 180 नहीं चेंज होता है, cos को cos ही बनाएगा। ठीक है, cos ही बनाएगा, cos हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, cos माइनस एक्स इंटू, अब ध्यान देना कभी भी जो cos होता है, cos के अगर जो एंगल है, एंगल के साथ माइनस है, cos में और sec में एंगल माइनस में है, क्या होगा, प्लस बन जाता है, और बाकी सब अलग जो अलग बच गए हैं उनमें अगर माइनस आता है तो उस माइनस को हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, एंगल में क्या बन जाएगा अपने पास प्लस, यानी कि cos प्लस बन जाएगा x का, नीचे कितना हो जाएगा, अब देख साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, कैंसिल साइन 180 माइनस थीटा जो होता है अपने पास दूसरे के चतुर्थांश में होता है का, कैंसिल जी अपने पास जो है दूसरे के चतुर्थांश होता है। अब दूसरे के चतुर्थांश में क्या क्या प्लस होता है, कैंसिल जी साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। अब यहाँ क्या है, 180 का, कैंसिल जी 180 चेंज होगा, कैंसिल नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही बना रहेगा, यानी कि साइन किस में रहेगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। अब बताइए, पाई बाई 2 मतलब क्या, 90 डिग्री होता है का, कैंसिल पाई बाई 2 मतलब क्या था, 90 डिग्री। अब साइन cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले के वाले में, 90 प्लस थीटा किस में होता है, पहले के वाले में। ठीक है, पहले के वाले में क्या होता है, सॉरी पहले के वाले नहीं, दूसरे के वाले में होता है, दूसरे के वाले में होता है क्या, 90 प्लस थीटा। ठीक है, जब 90 प्लस थीटा अपने पास होगा तो बताइए दूसरे के में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, कैंसिल जी हाँ। अब 90 में है क्या, चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 90 माइनस cos 90 प्लस क्या होता है, साइन थीटा होता है का, कैंसिल जी हाँ, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन इसमें प्लस होता है, इसलिए क्या होगा, इसमें प्लस का प्लस ही बना रहेगा, यानी कि अपने पास फंडामेंटल कितना जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, अभी बात की इसके साथ था क्या, अपने पास एंगल प्लस बन गया था का, कैंसिल जी हाँ, प्लस बन गया था, तो एक cos का मिल क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर का, कैंसिल जी हाँ, cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नीचे साइन में क्या हो जाएगा, सब गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल जी हाँ, अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब cos बटे साइन क्या दर्शाता है, cos बटे साइन क्या दर्शाता है, cot दर्शाता है का, कैंसिल जी हाँ, अपने पास ये cos बटे साइन जो है cot हमें दर्शाता है। अब जो पास है cot हो गया, कैंसिल जी cot, ये अपने पास cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, cot स्क्वायर अपने पास क्या बन गया, x बन गया का, कैंसिल जी हाँ, cos बटे साइन क्या दर्शाता है, cot, यानी कि अपने पास क्या हो गया, cot स्क्वायर एक्स, ये अपने पास का अपने पास आंसर है। ठीक है, यानी कि RHS अपने पास आ गया। ठीक है, RHS मेरे भाई क्या अपने पास ये RHS, ये क्या हुआ, ये आ गया। कोई डाउट, कैंसिल जी हमें कोई भी किसी प्रकार का हमें डाउट प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास RHS कितना आ गया, cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, cot स्क्वायर एक्स अपने पास आ गया, ये RHS। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कैंसिल जी हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था कि अपने इस पार्ट में, मैंने क्या बोला था, पास इस पार्ट में जो पास है पार्ट नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, इस पार्ट मैंने 1 से लेकर बोला था कि 8 नंबर तक, 1 से कहाँ तक बोले थे हम कि 8 नंबर तक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है, कहाँ तक हल कराएंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 1 से लेकर के 8 तक मैंने क्या करा था, क्वेश्चन हल कराऊंगा। अब बताइए क्या क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से लेकर 8 तक हल करा दिया नहीं, हाँ अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हल हो गया। ठीक है, अब इसके जो बचे हुए सवाल हैं
इसके हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो का करेंगे अंत करेंगे। अंत करने से पहले क्या होगा, मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्या करिए, इंप्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलेंगे इसके हम जल्द ही इसके हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक क्या करिए, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा।